तो चलिए, सुप्रभात। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का सेकेंड पार्ट। तो ये अरिथमेटिक की श्रृंखला है। तो आज ये दूसरा दिन है। तो बोला जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% की दर से बढ़ा दी जाए तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 6500। ठीक है, तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है अभी का वर्तमान जनसंख्या कितना है? 6000। जब पुरुष 5% की दर से और महिलाएं 9% की दर से बढ़ती हैं तो पॉपुलेशन कितना होता है? 6500। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है? 500। पहले 6000 था, अब 6500, तो 500 पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है। ठीक है, और जो पुरुष हैं और ये जो महिलाएं हैं, ठीक, तो ये कितने परसेंट की दर से बढ़ रहा है? ये 5%, ये 9% की दर से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5% प्लस 4%। तो मान लीजिए सभी 5% के दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। ठीक है, तो 5% किसका? 6000 का वर्तमान का जनसंख्या है। ओके, तो 6000 का 5% कितना होगा? तो 6000 100% है, तो 10% कितना होगा? जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10% मिल जाएगा। तो 600 10%, तो 5% क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 300। ठीक है, तो 5% के दर से 300 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन की जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 500 है ना। तो 500 में से 300 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200। तो अभी तो मैंने क्या माना था कि पुरुष भी 5% से, महिला भी 5% से, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 4% तो एक्स्ट्रा भी बढ़ रही है महिला। तो वो एक्स्ट्रा 4% क्या होगा? 200 के बराबर। ये क्या है? महिला का। ठीक है, तो 4% महिलाएं 200 हैं, तो 100% कितना होगा? तो 25 इंटू 4%। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4, 100% होगा ना। ये 100% महिला का पॉपुलेशन। तो 25 दूना और 2 0, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2 0, इट्स मीन्स 5000। तो 5000 क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना है? 6000। तो 6000 माइनस 5000, तो कितना आ गया? 1000। ये क्या है? पुरुष है। ठीक है, और ये क्या है? महिलाएं हैं। तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष कितना है? 1000 और महिलाएं कितना है? 5000। तो आंसर ये होगा 5000 और 1000। ठीक है, तब लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात तो उसका हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? मेंस इंटू आवर्स इंटू टाइम इंटू जो ये क्षमता है, ये वर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो क्या मान लीजिए मेंस पहले इतने हैं, फिर आवर इतने हैं, टाइम इतने हैं, क्षमता इतना है, तो दूसरा कितना है? M2 H2 T2 N2। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये और ये बराबर रहेगा। तो ठीक है, तो इसी का हेल्प लेके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ठीक। तो इसमें से मेंस क्या है? एक ही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो मीन्स एक मान लीजिए, नंबर क्या एक ही है। ठीक है, टाइम क्या दिया गया है? 10 मिनट दिया गया है, और पंक्तियाँ कितना है? ये वर्क में आ जाएगा 20%।
लेकिन क्या बोला जा रहा है कि 8% खाली स्थान छोड़ा जा रहा है प्रत्येक पंक्ति में। तो पेज में कितना परसेंट होगा? 100%, उसमें से 8% खाली छोड़ा जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 92%। ठीक है ना? तो हम लोग सिर्फ 92% में ही लिखेंगे, तो ये हमारा काम होगा। 20 पंक्तियां हैं, उसमें क्या है, सिर्फ हम लोग 92% ही पेज को भरेंगे। ठीक है। अब क्या है, दूसरे का काम क्या है, 40 पंक्तियां हैं, उसमें 23 पेज हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये अब पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो पहले क्या 8% छोड़ता था, ठीक है, तो अब 25% एक्स्ट्रा, मतलब 125, आगे 100% था, तो अब 25% एक्स्ट्रा, तो 25 5 125, 25 चौका 100, तो 4 दूना 8 और 2 2 इंटू 5 10, तो अब कितना 10% अतिरिक्त स्थान छोड़ता है। ठीक है, तो अब कितना ही भरेंगे, सिर्फ 90 भरेंगे, तो 10% तो खाली रहेगा। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो ये मेंस है, ओके ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, ये भी मेंस का क्षमता सेम है, ये भी मेंस का क्षमता सेम है, तो ये दूसरा को कैंसिल कर देंगे। तो टाइम कितना लगेगा, 23 चौके 92, ओके, ये भी परसेंट था, ये भी परसेंट, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 20 दूना, ठीक है, अब क्या हो गया, 2 दूना, और ये आपका 45 आ गया। ठीक है, तो बचा कितना, सिर्फ 45, और ये बचा कितना 10, तो ये 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 इंटू 45 हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 450 मिनट। इसको आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 450 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना, 3 दूना 6, 3 का 1, 3 5 15, तो 15/2, तो कितना हो जाएगा, 7 और हाफ, ये कितना आवर में, ये मिनट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या कितना है, 18,900 है, उसमें से बोला जा रहा है कि 4/9 लोग पुरुष हैं, तो 9 तो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 4 पुरुष हैं, तो जब 4 से या 9 से जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पुरुष है, ये कितना है, महिला है। ठीक है, तो पुरुष कितने होंगे, तो ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या था, 9 था, तो पुरुष कितने हैं, 4 थे, तो 9 दूना 18, 9 का 9 और 2 0, सॉरी, तो पुरुष कितने होंगे, 4 दूना 8, 8,400 पुरुष हो गए, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 18,900, और उसमें से पुरुष आ गए 8,400। ठीक है, तो महिलाएं कितना हो गया, 10,500। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पुरुष का पॉपुलेशन, ये महिला का पॉपुलेशन। अब बोला गया कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या करें, तो ये तो टोटल आपका पॉपुलेशन हो गया पुरुष का, ये वाला, तो इसमें से बोला जा रहा है कि 50% तो विवाहित हैं, तो ये टोटल पॉपुलेशन, तो 50% विवाहित है, इट्स मीन्स 1 2, तो कितना हो गया, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4200। ठीक है, तो 4200 पुरुष हैं। यदि कोई भी विवाहित होगा तो उतने ही सेम नंबर क्या होना चाहिए, लड़कियां भी होना चाहिए, तो ये विवाहित महिला हो गए, ये विवाहित पुरुष हो गए, तो विवाहित जनसंख्या कितना हो जाएगा, 42 42 100 क्या हो जाएगा, 8400, तो 8400 आपका क्या होगा, विवाहित जनसंख्या। ठीक है, ये पहले नंबर का आंसर। अब 5% विवाहित महिला ज्ञात कीजिए। यदि 4200 विवाहित महिला हैं तो ये क्या हो गया, ये 4200 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो 10% क्या होगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा, 420। अब 5% के लिए 5 मैंने 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, तो 5%, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 210। तो 210 क्या है आपका विवाहित महिला है, जो विवाहित महिला जो 5% है वो 210 है। ये सेकंड नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है वह उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक लाता है। तो याद करें अधिकतम संख्या उत्तीर्ण परसेंट। ठीक है, तो मान लीजिए फुल मार्क्स है 100x। ठीक है, तो जब 30% लेकर आता है विद्यार्थी तो 5 अंक से फेल हो जाता है। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 30x आ जाएगा। जब इतना लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, तभी हम 5 जोड़ देंगे तो ये क्या पासिंग मार्क आ जाएगा। ये 1 हो गया। अब फिर बोला जा रहा है कि जब वो 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण से जो पास मार्क से 10 अंक अधिक लेकर आता है। तो फुल मार्क 100x है, यदि 40% इसका लाएगा तो कितना आ जाएगा 40x। जब 40x लाता है तो 10 मार्क अधिक लेकर आता है। यदि 10 हम माइनस कर देंगे तो ये भी क्या होगा पासिंग मार्क हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। तो 30x प्लस 5 इक्वल टू 40x माइनस 10। तो जब 30x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 15 और ये 40x माइनस 30x 10x। तो 10x 15 है तो हमारा क्या फुल मार्क कितना था 100x था। तो अधिकतम संख्या कितना होगा 100x होगा ना। तो 10 इंटू 10x दैट इज इक्वल टू 100x होता है ना। तो इधर भी 10 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ये आपका हो गया 100x। तो अधिकतम संख्या कितना हो गया आपका 150। तो ये पहला का आंसर होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उत्तीर्ण परसेंटेज कितना होगा, मतलब पासिंग परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण संख्या कितना हो रहा है 30x प्लस 5। और हमने देखा क्या था यहाँ पे 10x इक्वल टू 15 हो रहा था। तो 10x इक्वल टू 15 हो रहा है तो 30x कितना होगा 3 इंटू 10x। तो ये कितना हो गया 45। लेकिन बोला जा रहा है कि यदि 30x लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। तो 5 अंक हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 50। ये आपका पासिंग मार्क। और टोटल मार्क कितना है 150। तो 150 का कितना परसेंट होगा 13। तो 13 कितना होता है 33 1/3%। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा 33 1/3%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 12% कमीशन कहाँ तक लेता है 15,000 की बिक्री तक। ठीक है, और उससे ऊपर ज़्यादा तो 1% बोनस मिलता है उसको। 12,000 कमीशन तो मिलता ही है, प्लस क्या है 1% कमीशन मिलता है जब 15,000 से ऊपर। ओके, और इससे क्या है जो विक्रेता का कमाई कितना होता है 7,650 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या है जब 15,000 से ऊपर के लिए कितना मिल रहा है, एक तरह से बोलेंगे तो कितना 13% कमीशन मिल रहा है। लेकिन 15,000 से नीचे कितना मिल रहा है 12,000 मतलब 12% का कमीशन मिल रहा है। तो क्या करते हैं 15,000 से नीचे भी हम लोग लेते हैं 13% का कमीशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं 1%। तो 1% यहाँ हम जोड़ देंगे तो कितना कमाई हो जाएगा। तो ये 15,000 तो ये है 100%। तो 1% कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 150। तो कमाई में कितना एक्स्ट्रा आ जा रहा है 150। ये 7,650 कमाई करता था, अब कितना है ये 008। तो अब 7,800 का कमाई कर रहा है जब इसमें भी हम लोग 1% एक्स्ट्रा कमीशन जब विक्रेता खाता है तो। ठीक है, तो अब क्या सभी में पूरा 13% का कमीशन खाता है। ये जो टोटल बिक्री हो रहा था कितना कमीशन उसको कितना का आय हो रहा 7,800 का। तो 13 के टेबल में 78 कितना में आता है 6 टाइम में। ठीक है,
तो ये 1% ऑफ x कितना आ रहा है 600। ओके, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ओके, नहीं रब नहीं करते हैं, यही लिख लेते हैं। ओके, तो 1% जो टोटल बिक्री हो रहा है उसका 600 आ रहा है, तो 100% कितना होगा, तो 600 इंटू 100, तो कितना हो गया, ये 2 जीरो, तो टोटल बिक्री कितना हो जा रहा है 60,000 रुपये। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, कुल बिक्री कितना है, तो 60,000 रुपये। तो इसमें क्वेश्चन में मैंने लिया ही किया था, देखिए 12% कमीशन तो 15,000 से कम में मिल रहा है, अब 12% प्लस 1% बोनस 15,000 से ऊपर में मिल रहा है। ठीक है, और क्या है, जो आपका विक्रेता है 7,650 का कमाई करता है, जब 12% 15,000 से नीचे और 13% 15,000 से ऊपर। लेकिन मैंने क्या किया, मान क्या लिया, यहाँ 13% था तो इसको भी 13% करने के लिए 1% का कमाई अधिक ले लिया, तो 1% 15,000 का कितना होगा 150, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 7,800। तो अब क्या, सभी में टोटल बिक्री में 13% का कमीशन मिल रहा है, तो 13% ऑफ x ये टोटल बिक्री हो गया, तो उसमें कमाई कितना आ रहा है 7,800, तो 1% टोटल कितना हो गया 600, तो 100% कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो कुल बिक्री हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी क्वेश्चन है। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो एक कमरा है, उसमें कुत्ते हैं और बिल्लियां हैं। ओके, तो कुत्ते 7 बिस्कुट खा रहे हैं और बिल्लियां 9 बिस्कुट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 + 2, है ना। यदि मान लीजिए कुत्ते भी 7 बिस्कुट खा रहे हैं, बिल्लियां भी 7 बिस्कुट खा रहे हैं, टोटल जानवर कितना है 45, तो टोटल कितने बिस्किट का खपत हो रहा है 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और हाथ में 315, लेकिन टोटल बिस्कुट कितने थे 355, तो 315 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आएगा ना। तो ये 40 जो बिस्कुट्स हैं कौन खाएगा, बिल्लियां, क्योंकि वो 2 बिस्कुट अतिरिक्त खाती थी। ठीक है, तो 2 / 40 तो कितना हो गया 20, तो बिल्लियां कितने हो गए 20, और जब हम 45 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो ये क्या होंगे कुत्ते। ठीक है, तो बिल्लियां 20 हो गई और कुत्ते 25 हो गए। ठीक है, तो ये आंसर होगा। यदि हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल जानवर कितने हैं 45। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं बिल्ली x है और कुत्ते कितने हो जाएंगे 45 - x, जब दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 ही आ जाएगा, प्लस x हमारे x कट जाएगा तो कितना होगा टोटल पॉपुलेशन 45 ही आएगा। तो कुत्ते कितने खाते हैं, बिल्लियां कितने खाते हैं 7 बिस्कुट खाते हैं, और बिल्लियां कुत्ते 9 बिस्कुट खाते हैं, तो 7x + 9 45x, तो टोटल बिस्कुट कितना खपत होता है 355 का, तो 7x, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 36, तो 405, 9x 355, तो सॉल्व कर लेते हैं 405 7x - 9x 2x आ गया 355, 405 355, 2x यहाँ कितना बचा आपका 50, 2x, तो x कितना आ गया 25। ठीक है, तो x आपका आ गया 25, तो x क्या थे बिल्लियां थी, और टोटल जानवर कितने 45, तो 45 से
25 माइनस कर लेंगे, 45 से 25 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये कितने हो गए कुत्ते। ठीक है, तो आज का इतना ही क्वेश्चन था। तो मैं हर दिन अरिथमेटिक की, रीजनिंग की और मैंने ये सभी वीडियोस अपलोड करूँगा। और जो टेक्निकल आपका जो रेलवे में होता है, आपका जो टेक्निकल और जो ट्रेड का ये क्वेश्चन होता है वो मैं उसका भी ये करूँगा। जो भी बच्चे एलपी, एनटीपीसी और जेई के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल में आकर के वीडियो देख सकते हैं, आपको हर प्रकार का कंटेंट मिलेगा। मैं यहाँ बैंक का, रेलवे का, रेलवे में जैसे एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, तो सभी का मैं ये कोचिंग कराता हूँ। आप बैंक में क्लर्क, पीओ, आरएसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, तो इन सभी का कोचिंग आपको उपलब्ध कराता हूँ। और जैसे मैंने एडवर्टाइज भी किया है कि मैं फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोई भी विद्यार्थी वो इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जो डेस्कटॉप में नंबर आ रहा है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप खुद मेरे कोचिंग में आ सकते हैं। धन्यवाद।